नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज कहानियों की श्रृंखला में लेकर आया हूँ आज एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ चीजें होती है ना, आप यकीन करें ना करें वो होती है। तो आज की जो कहानी है एकदम सच पे आधारित है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने उनका नाम भी सुना हो या बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। तो कोई नहीं, अगर आपने नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, आज आप जान जाएंगे। देवरहा बाबा एक ऐसे संत जिनके बारे में कहा जाता है कि 500 साल तक जीवित रहे। जी हाँ, देवरहा बाबा, जिनका जन्म गोरखपुर जिले में हुआ। कहा जाता है देवरिया के आसपास होने के कारण उनका नाम देवरहा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो एक ऐसे महान संत और योगी माने जाते हैं जो कि ना तो किसी कुटिया में रहते थे ना किसी महल में। वो तो ऊंचे लकड़ी के मंच पर बैठते जहां से दूर दूर तक आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते थे। अच्छा, उनके बारे में एक और बड़ी ही प्रसिद्ध बात है जो कि हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहा करते कि उनका कहना था कि जब वो छोटे बच्चे थे 10-12 साल की उम्र में, उस टाइम पे उन्होंने देवरिया बाबा से मुलाकात की थी, उनसे मिले थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। और उस समय भी देवरिया बाबा ने बोला था कि तुम एक दिन राष्ट्र कमान संभालोगे। और ये राजेंद्र प्रसाद जी के कथन है, रिकॉर्ड में है ये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनसे एक बार मिलने का मौका मिला और आश्चर्य था उनको कि उस टाइम जब वो छोटे बच्चे थे जितनी उम्र देखने में लगती थी उतनी ही उम्र उनकी राष्ट्रपति बनने के बाद भी थी। मतलब देखने में वैसे ही लग रहे थे। था थोड़ा सा आश्चर्य, लेकिन हाँ, कई चीजें जो साइंस में प्रूफ ना भी हो सकी होना वो होती है। अच्छा, उनके बारे में एक और चीज जो काफी प्रचलित थी, घटनाएं मतलब ऐसी कही जाती थी कि चमत्कार करने में माहिर थे वो। कई सारे चमत्कार उन्होंने किए। ऐसा ही एक चमत्कार उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार किसान उनसे मिलने आया, उसकी फसल बर्बाद होने वाली थी क्योंकि बारिश हुई नहीं थी उस साल, और वो देवरिया बाबा के पास जाकर रोने लगा, बाबा मैं मर जाऊंगा, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरी पूरी जिंदगी फसल पे टिकी हुई है और इस साल लग रहा है फसल बर्बाद हो जाएगी, मैं कर्ज के तले दबा हुआ हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा बाबा, मैं मर जाऊंगा। बाबा ने बोला बेटा तू चिंता क्यों करता है, तू घर जा। और कहते हैं कि उसी रात जब वो घर गया उसके बाद ऐसी बारिश हुई कि सभी किसानों की फसल लहलहा उठी। ऐसे ही एक बार एक औरत बाबा के पास रोते रोते हुए आई, एक ऐसी औरत जिसका उसके बेटे के अलावा कोई नहीं था और उसका बेटा मर चुका था बीमारी के कारण। वो रोते हुए जाती है और बाबा से कहती है, बाबा मेरा बेटा, इकलौता बेटा जो जीने का सिर्फ एक ही सहारा था, वो इस दुनिया को छोड़ चुका है, अगर वो जिंदा नहीं हो पाया तो मैं भी देह त्याग दूंगी, मुझे जिंदा रहने का कोई औचित्य नजर नहीं आता बाबा। बाबा ने फौरन गंगा जल का छींटा औरत के मुंह में मारा और बोले, कैसी बातें कर रही है तू, तेरा बेटा तो घर में खेल रहा है। औरत दौड़ी दौड़ी अपने घर गई और देखती है कि उसका बेटा सच में खेल रहा है जो कुछ समय पहले मर चुका था। अच्छा, बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो एक ही समय में कई जगह उपस्थित होते थे और उनका पूरा जीवन जो रहा है बड़ा ही सादा रहा। उनके चेहरे में एक अलग ही प्रकार का देवत्व भाव दिखता था। कहते हैं वो पूरी जिंदगी सिर्फ गंगा जल और दूध पर निर्भर थे। दूध और गंगा जल के अलावा उन्होंने कभी कुछ पिया ही नहीं। ऐसे थे हमारे महान संत बाबा देवरिया वाले बाबा। अगर आप लोगों को उनके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, थैंक